गोदावरी जिले के कोनासीमा क्षेत्र का एक छोटा सा गांव। समय 1920 का था। पुष्य माह में भीषण ठंड पड़ रही थी। आकाश में अजीब से काले बादल छाए हुए थे। गंगा राजू अपने घर के बाहर चटाई पर बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। तभी उनकी पत्नी लिंगव्वा अंदर से गर्मा गर्म दलिया लेकर आईं। गंगा राजू आसमान की ओर देखते हुए एक गहरी आह भरते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सर्दी कितनी अजीब है। इस महीने में तो ओस गिरनी चाहिए, लेकिन इतने घने काले बादल क्यों छाए हैं? मुझे डर है कि कुछ बुरा होने वाला है। लिंगव्वा दलिया का गिलास देते हुए, ये ना अच्छा है ना बुरा, शायद ठंड से आपको चक्कर आ रहे होंगे। भला सुबह सुबह आसमान की तरफ देखने पर बादलों के सिवा और क्या दिखेगा? तुम मेरी बात को अनसुना कर रही हो लिंगव्वा। मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है, लेकिन इन 50 वर्षों में मैंने संक्रांति से पहले ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। हवा में नमी है और पक्षी भी नहीं चहचहा रहे हैं। निश्चित रूप से भारी बारिश आने वाली है। बारिश? इस कड़ाके की ठंड में? अगर बारिश हुई तो अच्छा ही होगा, तालाब भर जाएंगे। अरे भोली, अगर बारिश बेमौसम हो जाए तो लाभ नहीं बल्कि भारी हानि होती है। हमारी मसूर की फसल अभी खेत में सूखी नहीं है। अगर अभी बारिश हुई तो बीज अंकुरित होकर बर्बाद हो जाएंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। हमने अभी अभी फसल काटकर ढेर लगाया है। अब हम क्या करें? क्या हमें सब कुछ उठाकर घर के अंदर ले जाना चाहिए? हम दोनों अकेले इतना सारा अनाज कैसे उठा पाएंगे? 10 बोरियों जितना सामान है और इस समय कोई मजदूर भी नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें पड़ोस वाले पुल्लैया से मदद मांगनी चाहिए। उनका अनाज भी बाहर ही है। हम मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो पुल्लैया गारू, वो तो बहुत घमंडी हैं। क्या वो आपकी बात सुनेंगे? वो कहेंगे कि मुझे कोई डर नहीं, मेरी फसल को कुछ नहीं होगा। फिर भी आप जाकर पूछ लीजिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पुल्लैया से बात करके आता हूँ। आसमान का रंग बदल रहा है, हमें जल्दी फैसला लेना होगा। गंगा राजू पड़ोस में पुल्लैया के घर गए। पुल्लैया अपनी पत्नी गौराम्मा के साथ चबूतरे पर बैठे थे। पुल्लैया 55 वर्ष के थे और गौराम्मा 50 की थी। पुल्लैया बाबा, ओ पुल्लैया बाबा। पुल्लैया तंबाकू चबाते हुए, अरे गंगा राजू, सुबह सुबह दौड़ते हुए आए हो? क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? बात क्या है? भाई, खतरा मंडरा रहा है। आसमान देखो, बिल्कुल काला पड़ गया है। आज रात भारी बारिश होगी। हमारी दोनों की फसलें खतरे में हैं। चलो अभी जाकर उन्हें तिरपाल से ढक देते हैं या घर के अंदर ले आते हैं। हम मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। बारिश? इतनी ठंड में बारिश होगी? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने हैं गंगा राजू? ये तो बर्फ वाले बादल हैं। थोड़ी देर में सूरज निकलेगा और सब छट जाएंगे। क्या तुम इतने डरपोक हो कि बादलों को देखकर फसल घर ले जा रहे हो? परसों पंचांग पढ़ते समय पंडित जी ने कहा था कि इस महीने सूरज की तपन कम रहेगी। तुम व्यर्थ ही डर रहे हो गंगा राजू भाई। गौराम्मा, पंचांग भगवान जानते हैं, लेकिन मैं प्रकृति के संकेतों को समझता हूँ। हवा की गंध बदल गई है। ये साधारण बारिश नहीं होगी। पुल्लैया भाई, मेरी बात मानो, वरना तुम्हारा अनाज भी खराब हो जाएगा। गंगा राजू, मेरी फसल पककर सख्त हो चुकी है, उसे कुछ नहीं होगा और बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। मैं अपनी फसल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। भाई, ये हठ ठीक नहीं है। मेहनत से उगाई फसल अगर आंखों के सामने बर्बाद हो जाए तो दुख सहा नहीं जाता। चलो कम से कम उसे ढक ही देते हैं। मुझे ढकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश होगी ही नहीं। तुम्हें जाना है तो जाकर अपना सामान छुपा लो, मुझे परेशान मत करो। ठीक है भाई, सचेत करना मेरा कर्तव्य था। न सुनना तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूं। गंगा राजू के जाने के बाद, सुनिए, अगर गंगा राजू इतना डरा हुआ है तो क्या सच में बारिश हो सकती है? हमारा अनाज भी तो बाहर ही पड़ा है। अरे तुम भी उसके जैसी बातें मत करो। गंगा राजू डरपोक है। वो आसमान में बादल देखते ही कांपने लगता है। तुम देखना, कल सुबह सूरज निकलेगा तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। गंगा राजू घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता देखकर लिंगव्वा सब समझ गई। क्या हुआ? क्या वो आ रहे हैं? नहीं, उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे कायर कहा। ठीक है, अगर वो नहीं आता तो ना सही, हम अपनी फसल बचाएंगे। चलो ये पुराने बोरे और पट्टियां लेकर खेत की ओर चलो। ठीक है, चिंता मत करो, चलो अपना काम करते हैं। गंगा राजू और लिंगव्वा खेत में पहुंचे। गंगा राजू का अनाज वहां रखा था और उसके ठीक बगल में पुल्लैया का अनाज ढेर लगा हुआ था। आसमान और भी काला हो गया था। लिंगव्वा,
जल्दी करो, हवा तेज हो रही है। पहले अनाज को पास पास समेटो और फिर इस बड़ी चादर से ढक दो। इसके चारों ओर भारी पत्थर रख दो ताकि हवा से चादर न उड़े। अरे पुल्लैया का अनाज देखिए, उन्होंने इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अगर हमारे पास एक और तिरपाल होता तो क्या हम उसे भी नहीं ढक देते? लिंगव्वा, हमारे पास जो सामान है वो हमारी अपनी फसल के लिए भी कम पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। दोनों ने पसीना बहाते हुए कड़ी मेहनत की। शाम के 5 बज चुके थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था। उन्होंने अपनी फसल को अच्छी तरह सुरक्षित कर लिया था। हमारा काम तो हो गया, लेकिन आसमान को देखो, कितना डरावना लग रहा है। हाँ, ये कोई साधारण बारिश नहीं है। चलो अब घर चलते हैं, बाकी सब ईश्वर की मर्जी। रात के 8 बज रहे थे। गंगा राजू और लिंगव्वा घर पर खाना खा रहे थे। अचानक बाहर बिजली कड़की और छत पर टैप टैप की तेज आवाजें आने लगी। लिंगव्वा खाना छोड़ते हुए, यार बारिश की बूंदें तो ऐसी नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से पत्थर फेंक रहा हो। गंगा राजू बाहर झांकते हुए, लिंगव्वा, बाहर देखो, ये बारिश नहीं, ओले गिर रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो मुर्गी के अंडों जितने बड़े ओले गिर रहे हैं। यही वो अजीब बारिश थी जिसका मुझे डर था। अगर ये ओले फसल पर गिरे तो दाने बिखर जाएंगे और फसल मिट्टी में मिल जाएगी। क्या हमारी फसल बच पाएगी? हमने जो ढक रखा है क्या वो काफी होगा? हमारी बोरियां और तिरपाल मोटे हैं, वे झेल लेंगे। लेकिन पुल्लैया का क्या होगा? उसका अनाज एकदम खुला पड़ा है। इन ओलों से उसका सारा अनाज चूर चूर हो जाएगा। तभी बगल वाले घर से पुल्लैया और गौरामा के रोने की आवाजें सुनाई दी। पुल्लैया चिल्लाते हुए, हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। मेरी मेहनत की कमाई, मेरा सुनहरा अनाज सब जमीन पर गिर रहा है। कोई इसे बचाओ। भगवान, ये पत्थर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गंगा राजू और लिंगव्वा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे मुसीबत में हैं। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? लिंगवा, उसने आज सुबह मेरा कितना उपहास किया था और अभी बाहर जाना खतरनाक है। इन ओलों से हमारे सिर फट सकते हैं। क्या हम सिर्फ बैठकर तमाशा देखेंगे? चलिए, घर में जो भी पुराने बोरे, कंबल और चटाइयां हैं, उन्हें ले चलते हैं। अगर दुश्मन भी संकट में हो तो उसकी मदद करना हमारा धर्म है। तुम सही कह रही हो। चलो जल्दी से वो पुरानी चटाइयां और बोरियां उठाओ। अपने सिर पर तगाड़ी रख लो ताकि चोट ना लगे। चलो। गंगा राजू और लिंगवा ओलों की बौछार की परवाह किए बिना पुल्लैया के खेत की ओर दौड़े। वहां पुल्लैया और गौरामा रोते हुए अपने हाथों से अनाज ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पुल्लैया बाबा, पीछे हटो। ये चटाइयां और बोरे यहां बिछाओ। गंगा राजू, तुम आ गए। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी फसल तबाह हो गई। लिंगुआ, हमें बचा लो, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चिंता मत करो भाभी, हम दोनों हैं ना। उन चारों ने मिलकर ओलों की मार सहते हुए अनाज के ढेरों को बोरियों, चटाइयों और यहाँ तक कि अपने खुद के कंबलों से ढक दिया। करीब 1 घंटे तक ये संघर्ष चला। अंत में बारिश और ओले थम गए। चारों थककर अनाज के ढेर के पास ही बैठ गए, पुल्लैया गंगा राजू के पैर पकड़ते हुए। गंगा राजू, तुम इंसान नहीं देवता हो। मैंने तुम्हें कायर कहा, तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं कितना बड़ा पापी हूं। अरे भाई, ऐसा मत कहो। मुसीबत के समय पुराने झगड़े कैसे? तुम सुबह मुस्कुरा रहे थे। हम किसान हैं और एक किसान का दर्द दूसरा किसान ही समझ सकता है। लिंगवा, तुमने अपनी साड़ी तक अनाज ढकने के लिए दे दी। हम तो अपनी संपत्ति पर घमंड करते रहे, पर असली इंसानियत तो तुम्हारे पास है। गौराम्मा, साड़ियाँ तो फिर आ जाएंगी, लेकिन अगर फसल खराब हो गई तो किसान का घर कैसे चलेगा? आज इस अजीब बारिश ने मेरी फसल को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचाया है, पर मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी हैं। आज से तुम मेरे सगे भाई हो। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। अरे पुल्लैया बाबा, ठीक है, निश्चिंत होकर घर चलिए। सुबह हुई, सूरज निकला। गंगा राजू की फसल पूरी तरह सुरक्षित थी। पुल्लैया की आधी फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन गंगा राजू की सूझबूझ से आधी बच गई थी। गंगा राजू,
ये जो आधा अनाज बचा है ये तुम्हारी बदौलत है। मैं इसका आधा हिस्सा तुम्हें देना चाहता हूँ। नहीं भाई, मेरी फसल सुरक्षित है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक बात याद रखना, जब प्रकृति का प्रकोप आता है तो अमीर गरीब का भेद नहीं रहता। सावधानी बरतना कायरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। पुल्लैया भाई, अब से इनकी बात मान लिया करना, क्योंकि इनकी बादलों से पुरानी दोस्ती है। बिल्कुल, अब हम पंचांग छोड़कर गंगा राजू भाई की बात ही सुनेंगे। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उस बर्फीली बारिश ने दोनों परिवारों के बीच की कड़वाहट को हमेशा के लिए मिटा दिया और एक अटूट दोस्ती की शुरुआत की। उस विचित्र बारिश ने भले ही एक कठिन रात का बोझ डाल दिया हो, लेकिन इसने उन्हें एक ऐसी दोस्ती दी जो जीवन भर कायम रहेगी। नीति सावधानी हमेशा अच्छी होती है। हमें अपने पड़ोसियों का उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सलाह का सम्मान करना चाहिए। सच्ची मानवता तो यही है कि दिन को भूलकर संकट में पड़े व्यक्ति की मदद करें।